भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को प्रेरित करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SS न्यूज सलमान अशरफी के साथ। आज 27 जुलाई एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय को भावुक कर देती है। ये वो दिन गए जब भारत ने अपना सबसे प्रेरणादायक शिक्षक, महान वैज्ञानिक और करोड़ों युवाओं का सबसे बड़ा मार्गदर्शन खो दिया था। लेकिन आज हम किसी पूर्व राष्ट्रपति की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज बात होगी उस गरीब बच्चे की जो कभी अखबार बेचता था और एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन गया। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुल आबदीन नाव चलाने और तीर्थ यात्रियों को नाव से ले जाने का काम करते थे और एक मस्जिद में इमामत भी करते थे। माँ आशियम्मा बेहद दयालु थी। घर में सादगी थी लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। परिवार बड़ा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि हर इच्छा पूरी हो सके, इसलिए बचपन में ही उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। सुबह सूरज निकलने से पहले वो अखबार बांटते थे, फिर स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे। उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो कहते हैं कि मुश्किलें आपको रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। फिर शुरू हुआ सफ़र जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। DRDO और इसरो में काम करते हुए उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। SLV-3 की सफलता, अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में उनकी अहम भूमिका। इन उपलब्धियों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत तब किसी से कम नहीं। यही वजह थी कि पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगी। देश ने उनके योगदान को सलाम किया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। साल 2002 एक दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि देश चाहता है आप भारत के राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि डॉक्टर कलाम ने तुरंत हाँ नहीं कही। उन्होंने थोड़ा समय मांगा, अपने साथियों से चर्चा की, फिर देश की सेवा को सर्वोपरि मानते हुए इस जिम्मेदारी को स्वीकार की। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके भीतर का शिक्षक कभी बदला नहीं। राष्ट्रपति भवन की भव्यता उन्हें कभी बदल नहीं सकी। उनका सबसे पसंदीदा स्थान आज भी स्कूल और कॉलेज ही रहा। वे बच्चों से पूछते थे, तुम्हारा सपना क्या है? क्योंकि उनका मानना था जिस युवा के पास सपना नहीं, उसके पास भविष्य भी नहीं। वे कहते थे, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है, और फिर मुस्कुरा कर जोड़ते थे, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। डॉक्टर कलाम ने कभी धन दौलत को अपनी मंजिल नहीं बनाया। उन्होंने जीवन भर देश को पहले रखा और खुद को बाद में। राष्ट्रपति रहते हुए भी उनका जीवन बेहद सादा रहा। कहा जाता है कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और वे राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो उनके साथ केवल कुछ जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और उनका निजी सामान था। न कोई बड़ी संपत्ति, न कोई आलीशान संग्रह। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी, ईमानदारी, सादगी और देशभक्ति। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेंट्स माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी किताबें लिखी। इन किताबों ने उन्हें विकसित भारत का सपना दिखाया। फिर आया 27 जुलाई 2015। मेघालय के IIM शिलांग में वे रहने योग्य पृथ्वी विषय पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मंच पर खड़े होकर वे युवाओं से भविष्य का सपना दिखा रहे थे। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन भारत का ये महान सपूत
हमेशा के लिए शांत हो गए। शायद किसी शिक्षक के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि उसकी अंतिम सांस भी विद्यार्थियों के प्रेरित करते हुए निकले। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। और यही भी अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना हो। आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनका चरित्र और उनका जीवन हर भारतीयों को ये सिखाता है कि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्म से होती है। भारत रत्न मिसाइल मैन और जन जन के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को शत शत नमन। आप देख रहे हैं SS न्यूज सलमान अशरफी के साथ। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए,
जहाँ तुम चले गई। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते।